हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT1 2025 का सवाल का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस से टोटल 29 सवाल का सोल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हर एक लैंग्वेज और हर एक टाइप कवर हो जाएगा। हर एक लैंग्वेज पर एक या दो सवाल का ही सोल्यूशन कराऊंगा। पहला सवाल देखिए। अभी अभी हम एवरेज से औसत चाल निकालूंगा। टोटल 11 सवाल का सोल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें हर एक लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग रहेगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक यात्रा का एक तिहाई भाग 67 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय किया जाता है। यात्रा का अगला एक तिहाई भाग 66 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय किया जाता है, तथा शेष यात्रा 17 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा? इसका एवरेज निकालना, औसत चाल निकालना। टोटल 11 सवाल का सोल्यूशन का होगा, और हर एक सवाल का थोड़ा लैंग्वेज अलग अलग रहेगा। जितने भी लैंग्वेज पूछा सब लैंग्वेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या करा कि जैसे में हमको डिस्टेंस और चाल दिया है, तो औसत चाल कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो हमको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस और बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को ऐसा माना होगा जो चाल से आसानी से कट जाए। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? इस चाल का हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे में हमको औसत चाल निकालना, तो औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो हमको टाइम निकालना, तो टाइम निकलता कैसे? डिस्टेंस को चाल से डिवाइड करना पड़े। इसका मतलब हमको ऐसा डिस्टेंस मानना पड़ेगा जो चाल से आसानी से कट जाए। तो क्या होगा? डिस्टेंस इस चाल का एलसीएम होगा। तो सीधे हम चाल का एलसीएम ले लेते हैं। चाल कितना है? 67 है, और चाल कितना है? 66 है, और चाल कितना है? 17 है। इसका हम एलसीएम ले लिए। टोटल डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस का एक तिहाई भाग भी करना है। देखिए, एक तिहाई भाग, तो इसका 300 गुना कर देंगे ताकि निकालना आसान पड़ जाए। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल डिस्टेंस को अगर हम चाल से डिवाइड करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? उसका एक तिहाई भाग कितना होगा? 67 गुना 66 गुना 17, एक तिहाई भाग होगा। और इसको 67 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम कितना निकल के आएगा? 66 गुना 17, ये टाइम निकल के आ गया। उसी तरह से फिर यात्रा का अगला एक तिहाई भाग, फिर डिस्टेंस का एक तिहाई भाग करेंगे तो 67 गुना 66 गुना 17, ये डिस्टेंस निकल गया। और डिस्टेंस को अगर 66 से डिवाइड करोगे तो टाइम कितना निकल के आएगा? 67 और गुना 17, ये टाइम निकल के आएगा। फिर टाइम कितना होगा? फिर शेष भाग, तो शेष भाग कितना बचा? हम एक तिहाई किए, फिर एक तिहाई किए, तो 2 तिहाई भाग तो कंप्लीट हो गया। तो बचा का एक तिहाई भाग। तब डिस्टेंस का फिर एक तिहाई भाग करेंगे तो डिस्टेंस कितना बचेगा? 67 गुना 66 गुना 17। अब 17 से इसको डिवाइड करो, टाइम कितना हो जाएगा? 67 गुना 66। तो ही तुम्हारा क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये तुम्हारा एवरेज निकल गया। और इसको सोल्व करना तो कैसे कीजिएगा? देखा जाए तो इसको लगभग में हम मान सकते हैं कि नहीं। जैसे में इस सब एक का जैसे 66 है, 67 है, 67 है, तो इस सब को हम लगभग एक मान लेते हैं। जैसे में ये 67 है, ये भी 67 है, तो ये 66 है, एक थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको कॉमन लेके हम काट सकते हैं कि नहीं? 67 मतलब लगभग मान के चलते हैं कि 66 है, तो एक बढ़ा देंगे तो 67 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम देखें 17 है, 66 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 17 पच्चे 65, 17 पच्चे 65, इसको हम 65 मान सकते हैं कि नहीं? 5, 66 को 17 पच्चे 65, तो लगभग ये भी 17 से कॉमन लेंगे तो कर सकता है। 17 पच्चे 65, तो यहाँ बचेगा कुछ 5, और इस 17 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 से कितना कटेगा? 13 पच्चे 65 और 13 13 39। अगर हम 5 इसको मानते हैं तो 5 एक 6 7, तो 7 बटा में 7 आएगा।
और 7 9 7 63, 9 7 अगर नीचे 5 1 6 1 7 आवेगा मतलब 66 और गुने 3 बटे 7। तो ये कितना मतलब 9 7 63, 9 मतलब 9 9 27, थोड़ा सा और लगभग में जा देना है। 9 7 63 3 9, अगर इसको हम लगभग काटते हैं तो कितना लग कटेगा 9 7 63 30 7 चौक 28 मतलब लगभग इतना होगा गुने 3 9 तो 27 1 28। गलती पूरा पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लगभग नहीं निकाल सकते हो, ठीक ना। हम ऐसे कहते हैं इसको पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक। ऐसे का होगा कि काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पूरा सॉल्व कर देते हैं होगा। सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबा चलेगा ना। लगभग हम देखते हैं तो कितना मानते हैं 66 है और 67 है, 66 और इसको 66 मान लेते हैं और 17 चौके अगर 66 से हम डिवाइड करते तो देखें अगर हम 66 मानते हैं सबको, मान के चलते हैं सब 66 है, ये भी 66 है, 67 तो एक थोड़ा सा ज़्यादा है, 66 है, 66 काट देते हैं। अब देखते हैं कि 17 है, 17 है, 67 है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं 17 चौके 68, 4 2 6, 17 चौके 68, यहाँ पर 4 आवेगा कि नहीं लगभग में। अगर मान के चलते हैं कि जैसे में एक यहाँ पर हम क्या किए हैं एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एक कम किए हैं 66, यहाँ पर एक कम कहते हैं, यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं तो 17 चौके 66 आ जाएगा, 70 से कट जाएगा कि नहीं। 4 5 1 6, 3 दूनी के 6, तो 67 को 2 से डिवाइड करें तो लगभग कितना आ जाएगा 33.7 लगभग आ जाएगा कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमने कहा कि इसको सिर्फ लगभग में काट दिए, जैसे में 66 है और 67 है तो इसको 66 मान लिए, एक ज़्यादा है तो इसको 66 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक हम का किए कम किए 67 है ना, इसको 66 प्लस 1 तो एक कम किए तो 67 में एक हम बढ़ा दिए तो थोड़ा सा लगभग फर्क आ गया, तो लगभग आंसर ये आ गया कि नहीं। ऐसे सोल्व कीजिएगा पूरा तो कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा। अगला सवाल देखिए, हमने क्या कहा कि एवरेज औसत चाल निकालने में टोटल 11 सवाल करेंगे और हर एक का लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग रहेगा, जितने भी लैंग्वेज एग्जाम में पूछा सब लैंग्वेज हम कवर करवा देंगे। इस सवाल क्या कर रहा है, यहाँ से 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर पर घंटा के 4 से तय करता है, अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर पर घंटा के 4 से, उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 की 4 से यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो, सवाल का तो क्या बताएं कि जब सवाल में डिस्टेंस और चाल दिया रहे तो औसत चाल कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है देखा 204 और 424 और 366, अगर हम 424 को 366 से जोड़ते हैं कितना होता है 6 2 8 9, 4 3 7, 6 4 10, 6 2 8 9, 4 3 7, 790, 790 आएगा 790 और प्लस 204, यह टोटल डिस्टेंस आ गया 61 है 66 है, तो कितना टोटल डिस्टेंस आ गया 9 9 2 7 9 और 9 9 4, इतना आएगा टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को क्या होगा 204 किलोमीटर की दूरी 68 का स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा 8 24, 3 घंटा का समय लेगा। उसी तरह से
424 किलोमीटर की दूरी अगर 53 का स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा? 24 8 घंटा का समय लेगा। उसी तरह से 366 किलोमीटर की दूरी अगर 61 के चाल से जाएगा तो कितना समय लेगा? 6 घंटा का समय लेगा। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए तो एवरेज स्पीड निकलेगा कि नहीं? कितना आ गया? 994 और बटन में 8 3 11 6 17। इसको डिवाइड किया तो कितना होगा? 17। टोटल डिस्टेंस इतना ही ना आया। 4 3 7 4 3 7 790 7 2 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने कितना होगा? 17 25 17 25 85 17 छके 17 25 लगेगा ना। 17 25 85 5 4 9 17 25 85 तो 144 बचा। तो 144 में कितना वाला लगेगा? 17 8 17 8 लगेगा। 8 7 56 17 8 8 7 56 8 5 13 मतलब 8 बार लगेगा। तो आंसर कौन होगा? ये तो होगा 8 बार लगेगा, ताकि ये तो 7 है। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और अगली 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता, तो इसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 80 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। 8 4 12 125। टोटल डिस्टेंस 125 हो गया और बटे टोटल टाइम। 80 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा। उसी तरह से 45 किलोमीटर की दूरी 15 के स्पीड से जाएगा, कितना समय लगेगा? 3। तो 3 2 5 मतलब क्या होगा? 25 आ गया कि नहीं? ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अभी जितना सवाल बताओगे सब एवरेज स्पीड निकालने वाला। ठीक, टी क्रमशः 16 किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 576 किलोमीटर, 630 किलोमीटर और 315 किलोमीटर का तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? 6 5 6 3 9 945। 630 को अगर हम 315 में जोड़ते हैं, 6 3 9 945 945 और प्लस 576। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? तो देखा जाएगा तो हम इसको अगर 75 मानते हैं, 75 तो 7 4 11 1 12 120 और 9 5 14 1520 1520 1520 1 21 इन होगा। और बटे टोटल टाइम अगर 576 किलोमीटर अगर 16 का स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो 16 चौक 16 3 48 16 3 48 और 8 9 16 6 96 36 घंटा का समय लगेगा। उधर 630 किलोमीटर की दूरी अगर 7 के स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 9 7 13 90 घंटा। उसी तरह 315 किलोमीटर की दूरी को 9 के स्पीड से जाएगा, कितना समय लगेगा? 9 3 27 4 9 5 45 35 किलोमीटर की दूरी 35 घंटे का समय लगेगा। तो टोटल कितना आ गया? 15 21 बटे 35 35 70 35 और 35 70। अगर 36 को हम 35 मान लेते हैं तो 35 बटे 70 9 7 16 160 तो 161 आ गया। अगर 36 को 35 मान तो 35 में 70 90 और 70 160 एक 61 आ गया कि नहीं? अब इसको डिवाइड करते कितना आता है? तो यूनिट मैच करते हैं। अगर एक आ रहा है, एक में देते हैं तो 9 3 12, ये तो यूनिट 2 आ रहा है
एक में 9 2 11 8, ये भी नहीं आ रहा है। अब कितना बार लगेगा? अगर देखा जाए तो 10 बार तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपर 15 21 है, तो 161 को 10 से गुना कर तो 1610 आएगा। मतलब निश्चित है कि 9 बार लगेगा, तो 9 बार तो एक आंसर है, 10 बार तो लगेगा नहीं। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति क्रम से 20 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटे के चाल से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर, 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल दे लो तो एक्स का मान क्या होगा? एक में क्या है कि हमको एवरेज दे ले हैं, तो एक्स का मान निकालना है। तो क्या बताएं? टोटल डिस्टेंस बता टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना? 508, मतलब मान के चलता 500, 1900, तो 1968 आएगा। जैसे में 100 और 400 के जोड़ेंगे तो 500, और 1400 में 500 तो 1900, 1900 और 60 वाट 68, तो 1968 आएगा कि नहीं? टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम। 20 किलोमीटर की दूरी अगर 100 किलोमीटर की दूरी अगर 20 की चाल से तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा। उस तरह से 408 किलोमीटर की दूरी, 408 किलोमीटर की दूरी अगर 1 किलोमीटर की दूरी से तय करेगा तो कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। उसी तरह से 460 किलोमीटर की दूरी अगर 20 की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 73। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो चाल निकल जाएगा कि नहीं? कितना चाल है? 20 है, इक्वल कर दिए। अब देखा जाए तो कितना रहेगा? चचम चचम का 16, 3 9 चौके 36 और 4 दूनी के 8। ये 4 बार काटा कि नहीं? अब कितना आ जाएगा? 408 बटे एक्स बराबर, यहाँ पर देखा जाए तो कितना कटेगा? 4 से काटे ना, 5 आया। कितना आ जाएगा? 408। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 इधर का होगा, गुणन हो जाएगा। अगर इसको हम सीधे क्या करते हैं? 492 बटे 5 और माइनस 78। अगर 5 से हम गुना करते हैं तो सीधा 5 हम डिवाइड करते हैं, 492 50 78 कितना आ जाएगा? अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 408 बटे एक्स बराबर कितना आ गया? 390। 700, 5 से इसको गुना करें कितना होगा? 78 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी के 6, 3 दूनी 25 या 75, 3 दूनी के 6, 9 दूनी का था 390, तो 390 में 390 तो 112 आएगा। तो कितना आएगा? तो एक्स का मान 4 से काटे, 4 दूनी के 8, 3 8 चौके 4 से काटे तो 8 चौके 32 और 102। कहीं गलती हो रहा है का? 7 चौके कहीं गलती हो रहा है का? 4 से डिवाइड करते कितना आता है? ये 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दे इतना 390, 3 दिनों के 6 और 9 दिन का 390, 492 में 390 घटाएंगे तो 102, 300 102 ना आएगा, 102 ना 4, तो एक्स का मान 40 ना आएगा।
सॉरी 102 ना आवेगा, 102/5 ना आवेगा, 102/5। यहाँ पर गलती कर दी है, काटना ना हो गया, गलती टिकना 102/5 आवेगा, 102/5। अब इसको काटेंगे तो 4, तो पंचम का 20, एक्स का मान कितना आ गया 20, और ये आपका आंसर हो गया 20। खत्म। अगला सवाल, इस सवाल का क्या था, एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर, 540 किलोमीटर की दूरी इतना तक चाल से जाता, पूरी यात्रा केकरो में ही सवाल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अगर देखा जाए तो 1900, देखो 1900 और 1300, 9 3 7, तो 1300, 500, 1800 और 1900 और 1800 कितना होगा 2700, 2700, 2700 और 20, 80 और 20, 2700 का 28, 2800, 2826 आ गया। टोटल जोड़े जैसे में 1300 और 500, 1800 और 1900, 2700 हो गया, 2700 और यहाँ पर क्या 80 और 40 में से 20 लिए तो 100, 2700, 2800, तो यहाँ पर बचा 20 और 6, 26 हो गया टोटल डिस्टेंस। बट टोटल टाइम कितना होगा, 1980 किलोमीटर की दूरी 12 का स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, एक मतलब 12, 12 7 78, 78 आ गया, तो 7 14, 7 1 8, 7 78 आ गया, 78 तो 78 तो कटेगा नहीं है, जैसे में 1980 को हम 12 से डिवाइड करते कितना लगेगा, 1, 6 दूनी के 8, 68, तो बच्चों का 48, 12 25 60, 60 80, 16 85 का नाम गलती हो रहा है का, अच्छा 1980 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, एक मतलब 12, 9 8 का 9, 6 3 18, 6 3 18, 3 4 12, और 15 4 60, और 15 4 60, 2 33 और 15 दूनी का 30, 1, 6 दूनी का 12, 165 आवेगा, सॉरी 165 आवेगा ना। 165 को अगर हम 12 से गुना करते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 6 6 3 18, 6 3 18 19, हाँ ठीक है, 112 आवेगा, ठीक 165 आवेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा हो गया, ठीक। आप 1306 किलोमीटर की दूरी अगर एक्स के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 1306 और बट्टा में एक्स, और अगर हम 540 किलोमीटर की दूरी अगर 36 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय आएगा, 18 दूनी के 36, 18 या 54 15, और टोटल कितना लगा 14 किलोमीटर का घंटा, इक्वल कर दिए, ठीक है। और इसको डिवाइड करते कितना होगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो कितना होगा 14 13, यहाँ पर 7 बचेगा, अब यहाँ पर कितना होगा 1306/x बराबर कितना हो गया, ये 7 से हम डिवाइड करते हैं कितना होगा 14
13/7 माइनस 165 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17 का 180, 180 आएगा कि नहीं? अब इसको हम देखते हैं, घटाते हैं तो कितना आएगा? 1306/x बराबर कितना हो जाएगा? 18 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 56, 5 7 5 12 में अगर 14 13 घटाते हैं तो कितना होगा? 7 14 13 तो 3 6 5 11 153 आएगा। 153/7। अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार कटेगा तो x का मान कितना आएगा? 14। और इस सवाल x का मान है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल क्या कह रहा है? बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। अब पहले की दुगनी दूरी को 44 किलोमीटर की चाल से तय करता है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल इतना है तो वापसी के लिए नहीं कह रहा कि जैसे में वह 1 किलोमीटर की दूरी, जैसे में 1 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से गया है? तो 11 किलोमीटर की चाल से गया। फिर अगली इसकी दुगनी दूरी, इसकी दुगनी दूरी वह किस चाल से गया है? तो 44 की चाल से गया है। फिर जब वह वापस लौटा है तो जब वापस लौटेगा कितना डिस्टेंस तय करेगा? 3x। तो वह मान लेता है कि 22 किलोमीटर की चाल से गया है। ये तो सवाल पूछ रहा है, तो मान के चलते कुछ ही कि 1 किलोमीटर की दूरी हुआ इतना से टोटल कितना डिस्टेंस तय किया? 1 किलोमीटर 2x और वापस आया तो 3x, तो 3 3 6x टोटल डिस्टेंस इतना तय किया। और बटे 1 किलोमीटर की दूरी 11 से चल किया तो कितना डिस्टेंस तय किया? इतना। और प्लस 2x किलोमीटर की दूरी अगर 44 की चाल से तय किया कितना डिस्टेंस तय किया? इतना। प्लस जो वापस आया तो कितना डिस्टेंस तय किया? 3x, ताकि x और 2x 3x हो गया। किस चाल से? 22। और कितना टाइम लग रहा है? 34 हो गया। अब देखा जाए x तो कट जाएगा सब में x। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 3। यहाँ पर कितना होगा? 17। 17 को 34। अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 को नीचे डिवाइड करते तो कितना होगा? 7/3। और माइनस अगर इस 2 से डिवाइड करके कितना? 22। अब दोनों को 1/11 प्लस 1/22 कितना हो जाएगा? अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3/22 आ जाएगा कि नहीं? जैसे हम 11 तो इसको 2 से गुना कर दिए तो कितना? 2 1 3, 3/22 आ गया कि नहीं? अब इसको हम सॉल्व करने कितना आ जाएगा? 3/22 बराबर, अगर इसको गुना करेंगे कितना होगा? 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 2 16, 1 17, 274, 3 3 9। तो इतना घटाऊंगा तो ना आएगा? 9 9 5 265 आएगा ना? 265 कहीं गलती हो रहा है का? 200, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 2 16, 1 17, 2 1 3 आएगा। तो 3 आएगा तो कितना होगा? यहाँ पर 3 आएगा। 365, 9 5 14, 6 7, 365 आएगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा? 365 और बटे में 66। अब यहाँ पर देखा जाए कितना कटेगा?
3 यहाँ से नहीं कट रहा, 13 × 5 = 65, क्या गलती हो गया क्या? 6x द्वितीय और 2 17 17/3 माइनस, यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा 11 22 2 2 एक 3/22, ठीक तो है ये 3 3 9 बटे 66। गलती कहाँ पर हो रहा है? 1 2 नहीं कटेगा, 5 3 8 नहीं कट रहा है कहीं। उसकी औसत चाल कितना होगा? लगता है लगभग में आएगा, कहता है लगभग में भी तो 11/x 44/दुगनी दूरी, फिर उसी मार्ग से वापस आया तो बाई के स्पेस 34, ठीक तो है ये। गलती कहाँ हो रहा है? 6x x/11 2x/44 3x/22 बराबर 34, लगता है लगभग में आ गया। देखे करके 36 18 19 बटे 365, तो कभी आगे नहीं करेगा। कहाँ पे गलती हुई है? तो फिर से इसको बताते हैं, रुकिए, बोला था गलती हो गया कैलकुलेशन में। देखिए क्या कर रहा है कि जैसे मैं 1 किलोमीटर की दूरी वह 11 की चाल से जा रहा है, फिर इसकी दुगनी दूरी कितना होगा 2x किलोमीटर, वो 44 की स्पीड से जा रहा है। फिर जब वापस आवेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा 2x और 3x, तो बाई के स्पीड से जाएगा। तो ये तो हमने कहा टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2x और 3x, और फिर वापस आया तो 6x, टोटल डिस्टेंस 6x हो गया। और बटे में x किलोमीटर को 11 से तय करेगा तो कितना होगा 100/11, और 2x को 44 से तय कितना होगा 1/22, अब वापस आया कितना 3x डिस्टेंस किस स्पीड से बाई के स्पीड से, तो कितना चाल हो गया 34। तो ही तो किए हैं हम, और कह नहीं रहा था 2 3 और 7 दूनी के 34, ठीक तो किए थे। तो x कॉमन लेंगे तो x तो कट ही जाएगा, तो कितना बचा 3y बराबर इस 3 को नीचे डिवाइड करें तो कितना होगा 17/3 माइनस, जैसे मैं 17/3 सॉरी गलती हम ना कर दे रहे हैं, इस 17 से तो गुना होगा तो 3/17 ना होगा, ये हम गलती कर रहे हैं। कहाँ पे गलती हो रहा है? 3/17 होगा और माइनस 2 तो 3/22, अब आवेगा सही, है ना, कहने की गलती कहाँ पर हो रहा है। अब 3 से 3 खत्म हो गया, तो बाई का मान क्या बचा 17 गुना 22 और बटा में 7 5 12, 5 से डिवाइड कर दिए, ये आवेगा। हमने क्या गलती कहाँ पर हो रहा था? अब इसको डिवाइड होता 5 का 20 और 5 का 20, 7 का 28, लास्ट में 8 आ रहा है ना, 7 का 28 4 32 33 34 4 3 7 74.80 बराबर आंसर होगा। कहने के यहाँ पे गलती 3/17 होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी वही सवाल है, क्या लैंग्वेज अलग है। अनीता एक निश्चित दूरी 44 किलोमीटर पर घंटे की चाल तय करता है, और पहली दूरी की दुगनी दूरी, ये भी सवाल वही है कि जैसे टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 6x डिस्टेंस हो गया है, वही वाला डिस्टेंस हुआ है, तो x को 44 से डिवाइड करेगा और 2x को 14, ताकि वही वाला सवाल आता है इसलिए
डायरेक्ट इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। 3x बटे कितना के लौट रहा 22 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल चाल 24, 6 चौका 24, तो x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचे कितना 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1 नीचे 4 जाएगा तो 1/4 ना होगा, माइनस। अब यहाँ पर देखा जाए तो 14 है, 14 छक्के 24 6 2 8, इस 6 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, इस 14 को है तो 6 से गुना करते हैं, तो ऊपर कितना होगा 7, तो 7/84 आया कि नहीं, 6 1 7/84, 6 24 6 2 8, ठीक है। तो कितना आ गया 3/22 बराबर कितना आ गया, अगर इसको सच्चों का 28 घटावेंगे तो कितना होगा, 28 84 में से 28 घटाएंगे कितना होगा, 6 3 4 2 5 2 7, 57 आएगा, 57 बटे 4 गुना 84, सच्चों का 28, 57 के 56 था, 84 28, 6 6 बात है 14 5 2 7, 56 है, 56 है, और इसको काटेंगे तो कितना 8 7 8 7 56, और ये क्या होगा 4 2 8 21 और 2 3 को 6 6 2 को 12, कहाँ पर गलती हो रहा, और 7 या 21 3 होगा, तो 3 3 9 2 का 12, 22 का मान 3 3 9 2 का 18, 18 आ गया कि नहीं, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति इतना घंटे तक इतना किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल इतना किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इतना, तो यहाँ पर क्या हो दिया टाइम और चाल दिया हुआ है, तो टाइम और चाल दिया रहता तो कैसे निकलता है टोटल चाल, तो टाइम कितना है, तो यहाँ पे एलिगेशन डेविएशन का अलाउ कर, जब इस सवाल में डिस्टेंस और चाल दिया रहे तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम का यूज करके निकाल देना, लेकिन जब सवाल में टाइम और चाल दिया रहे तो यहाँ पर डेविएशन का अलाउ कर देना, तो चाल कितना 3.5 घंटा तक वह किस चाल से जाता है, तो 77 किलोमीटर की चाल से जाता है, और 1 घंटा तक ताकि 9 किलोमीटर जब गति पर बढ़ा देता है, तो गति कितना बढ़ा दिया 9 7 16 86, वह 86 किलोमीटर तक वह 1 घंटा तक मात्र जाता है, ये ना हुआ क्या कर रहा है कि जैसे में 3.5 घंटा तक वह 77 किलोमीटर की चाल से जाता है और 1 घंटा तक वह 86 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, तो टोटल कितना होगा, तो हम सीधे क्या करते हैं डेविएशन लागू करते हैं, ये 0 यहाँ पर चल जाएगा तो कितना होगा 7 और 5 दूनी के 10, अब 66 का तो 9 7 16, 66 को क्या लिख सकते हैं 77 और प्लस 9 7 16 9 होगा कि नहीं। अब देखा जाए यहाँ भी 77 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ भी 77 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है, तो टोटल चार्ज 77 किलोमीटर तो होगा करेगा। उसके बाद 9 को 2 से गुना कर देंगे तो 18 और बटे टोटल डिस्टेंस डिवाइड करते 7 और 2 9, तो 9 दूनी का 18, तो 79 डेविएशन का अलाउ कर दे। जब इस सवाल में टाइम और चाल दिया रहे तो कुछ नहीं करना, डेविएशन लागू कर देना, टाइम का रेशो ले लेना और चाल
नीचे कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल वही है। 4.5 घंटा तक 23 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वो अपनी चाल बढ़ा देता है तो वह 1 घंटा में पहुंच जाता है। ये सवाल है। हमने क्या कहा कि जब इस सवाल में टाइम और चाल दिया रहे तो सीधे डेविएशन लागू कर देते हैं। क्या है कि जैसे में 4.5 घंटा तक वह 23 के स्पीड से जाता है, और जब वह स्पीड बढ़ा देता है 11, तो स्पीड कितना होता है 34। वह 34 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वह सिर्फ 1 घंटा तक जाता है, ताकि 1 घंटा में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेविएशन लागू करते हैं। 0, 9 × 45 और 5 दूनी के 10। अब 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 + 11। अब देखा जाए कि यहाँ भी 23 किलोमीटर पर घंटा चाल आ रहा है, यहाँ भी 23 किलोमीटर पर घंटा चाल आ रहा है। इसका मतलब टोटल चाल 23 किलोमीटर पर घंटा तो करेगा। यहाँ पर देखें कि 11 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा आ रहा है, तो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लेगा ज़्यादा, तो 11 दूनी के, जैसे में 11 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर ज़्यादा चाल आ रहा है, तो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, 11 दूनी के 22। और इस 22 को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, 9 × 2 = 11। 22 किलोमीटर का एक्स्ट्रा दूर तय किया। अब एक्स्ट्रा तय कितना है, जैसे मैं यहाँ पर 11 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा चाल आ रहा है, तो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगा, 22 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। अब टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, 9 और 2 = 11, 11 तो कितना होगा चाल। अब 22 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 11 के स्पीड से ज़्यादा 11 टाइम लेगा, तो कितना चाल होगा 2, तो 23 × 2 = 25। ये आंसर होगा। डेविएशन लागू कर दें, खत्म। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें प्रथम 13 मिनट में उसकी औसत चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है, और अगली 25 मिनट के लिए उसकी औसत चाल इतना है, तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। इस सवाल का रहा, हमने क्या बताया कि डिस्टेंस और क्या दिया हुआ, इतना मिनट में इतना किलोमीटर की दूर तय करता है, तो हम सीधे क्या निकाल देते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या दिया 13 किलोमीटर। हमने क्या बताया कि जब इस सवाल में टाइम और चाल दिया रहे तो सीधे क्या करना, डेविएशन लागू कर देना। कि जैसे में क्या हुआ कि 13 मिनट तक वह किस चाल से जाता है, 1 किलोमीटर की चाल से जाता है। फिर अगले 25 मिनट तक वह किस चाल से जाता है, 2x की चाल से जाता है। यह फिर शेष यात्रा, तो शेष दूरी कितना हुआ, शेष यात्रा वह 1 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो शेष यात्रा कितना किसके स्पीड जाता है 1, तो शेष कितना दूर बचा, जैसे में शेष यात्रा के लिए वह उसकी औसत चाल 1 किलोमीटर है, तो x का मान क्या होगा, तो टोटल कितना होगा टाइम, देखा जाए तो टोटल 50 मिनट की दूरी है, वह किस चाल से जा रहा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी अगर 50 मिनट के स्पीड से जाएगा, तो इसको घंटा में डाल तो कितना चाल से जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 36, इस स्पीड से जाएगा कि नहीं। टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल 50 मिनट का टाइम लगा। यहाँ पर टोटल टाइम कितना, 25 और 13 38, मतलब 50 में से हम 38 घटावेंगे तो 12 बचेगा, 5 3 8 2 38 और 2 10 12। इतना होगा कि नहीं। जैसे मैं क्या करा कि 13 मिनट तक वह 1 किलोमीटर की चाल से गया, 25 मिनट तक वह 2x की किलोमीटर की चाल से गया, और 12 मिनट तक 1 किलोमीटर की चाल से गया, और टोटल 15 मिनट में वह 36 किलोमीटर की चाल से गया। तो डेविएशन हम लागू करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधे हम गुना करते हैं, ताकि कट तो रहा है नहीं, तो सीधे गुना कर देते हैं। 13x
या तो डेविएशन और वेरिएबल को तो सीधे गुना करते हैं। जैसे मैं 13 मिनट तक वह एक्स की स्पीड से गया तो कितना डिस्टेंस तय किया, 13x। और 25 मिनट तक 2x की स्पीड से गया तो कितना डिस्टेंस तय किया, 50x। और प्लस 12x बराबर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 50 मिनट तक 36 तक कितना डिस्टेंस तय किया, 180, 1800। अब दोनों को 13 और 12 15 और 25 75, तो x का मान कितना होगा, 1800/75। 25 या 75 और 25 चौके 100, 3 6 तो 24 आ गया कि नहीं, खत्म, ये आंसर हो गया। जब इस सवाल में हमको टाइम और चाल दिया रहे तो सीधे डेविएशन का लागू कर देना बस। और डेविएशन में क्या होता है, टाइम का रेशियो ले लेना और नीचे चाल और बस बैठे हुए या डेविएशन को लागू कर देंगे। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, आप देखिए पहले जितना भी 11 सवाल बताया टोटल एवरेज निकालना बताया और हर एक लैंग्वेज में अलग अलग बता दिए थे। अब यहाँ से जितना भी सवाल बताएंगे वो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला टोटल 8 सवाल बताएंगे, ठीक। डिस्टेंस कांस्टेंट वाला जितने भी सवाल होगा 8 सवाल का होगा और हर एक सवाल का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लेते हैं, तो अनिरुद्ध की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, ठीक ना। इसमें क्या कर रहा कि जैसे में इस टाइप के सवाल जब भी रहे तो किसी एक का चाल चेंज किया रहेगा और एक का चाल फिक्स रहता है। जैसे में क्या हुआ कि अनिरुद्ध की चाल का दुगना कर दिया जा रहा, लेकिन बुरहान की चाल फिक्स है, तो जिसकी चाल फिक्स है उसका टाइम भी फिक्स रखा करो, ठीक ना। जैसे में बुरहान का चाल जो है ना, बुरहान का टाइम फिक्स रख दिए। जैसे में अनिरुद्ध की चाल चेंज हो रहा है, तो जिसकी चाल चेंज हो रहा है और जिसकी चाल फिक्स है उसके टाइम भी फिक्स रखा करो। जैसे बुरहान की टाइम चाल का फिक्स है तो उसके टाइम को हम क्या कर फिक्स रख दिए कि जैसे में फिक्स है, ठीक। अब क्या करा कि अनिरुद्ध जो है जो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है, तो इसको क्या लगता है, अनिरुद्ध को 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं। अगर बुरहान को 20 समय लग रहा है तो उसको अनिरुद्ध को 3 ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन अनिरुद्ध अपनी चाल दुगना जब कर देता है कि जैसे में स्पीड क्या कर देता है, दुगना 1 से 2 कर देता है, कौन, अनिरुद्ध स्पीड 1 से 2 कर देता है, तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे में अनिरुद्ध है जो स्पीड दुगना कर देता है 1 से 2 कर देता है, तो टाइम क्या होगा, उल्टा लग जाएगा। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो अब उससे बुरहान से 2 घंटा क्या लग रहा, कम समय लग रहा। अनिरुद्ध को क्या कर रहा है, 2 घंटा कम समय लग रहा है कि नहीं। जैसे मैं सवाल में क्या कर रहा था कि जैसे में अनिरुद्ध है जो 90 किलोमीटर की दूरी जब तय करता है तो बुरहान से 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है, तो हमने क्या माना कि बुरहान का टाइम बीटी है, ये फिक्स टाइम मान लिया कि बुरहान का टाइम बीटी है, तो अनिरुद्ध को उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लगा। लेकिन अनिरुद्ध को अगर चाल हम दुगुना कर देते हैं तो अनिरुद्ध को 2 घंटा कम समय लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1, और टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, अब 2 घंटा कम लगा, तो टाइम में कितना गैप है, 5। जब अलग अलग चिन्ह रहता है ना तो जब डिफरेंस रहता है तो टाइम जुड़ जाता है, 3 और 2 5, 1 का मान 5 है तो 2 का मान भी 5 होगा, 5 दूनी के 10। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा कि अनिरुद्ध की आरंभिक चाल क्या होगा, तो बताओ अनिरुद्ध का आरंभिक चाल क्या होगा कि 90 किलोमीटर की दूरी वो अनिरुद्ध है जो 10 घंटा में तय करता है, तो किस चाल से गया होगा, 9 की स्पीड से गया होगा कि नहीं। यह आंसर हो गया, खत्म। देखो जब भी इस टाइप के सवाल रहे
तो जिसकी चाल फिक्स है उसका टाइम भी फिक्स रखा करो बस। जैसे अनिरुद्ध की चाल दुगना है, तब ये बुहरान की चाल का वो फिक्स है, तो इसकी टाइम भी फिक्स रख दिए, खत्म। इस तरह से और इस टाइप हम 2 सवाल कर देते हैं, फिर डाटा खैर चेंज रहेगा। ये भी सवाल वही है। 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे समीर को 3 घंटा कम समय लगता है। तो अभय की चाल क्या हुआ? यहाँ पर अभय की चाल दुगना कर रहा, तो समीर की चाल का फिक्स है, तो जिसकी चाल फिक्स होगा उसके टाइम भी हम क्या ले लेते हैं? फिक्स ले लेते हैं। तो इसके टाइम फिक्स लेते हैं, समीर के टाइम फिक्स। हमने क्या बताया था कि जिसकी चाल फिक्स है उसका टाइम भी फिक्स रखा करो। जैसे मैं अभय की चाल दुगना कर रहा और समीर की चाल में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो समीर की चाल फिक्स है तो समीर का टाइम भी फिक्स रख दिए। अब क्या कर रहा कि अभय को समीर से 6 घंटा ज़्यादा समय लगता है। अभय को समीर से 6 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। अगर हम अभय की चाल दुगना करते हैं तो समीर को 3 घंटा कम समय लग रहा है कि नहीं? तो समीर से 3 घंटा कम समय लग रहा है अभय को। यह जैसे में जब हम अभय की चाल हम दुगना नहीं किए थे तब अभय को 6 घंटा ज़्यादा समय लगा था समीर से, लेकिन जैसे ही अभय की चाल हम दुगना कर दिए तो अभय को समीर से 3 घंटा कम समय लग रहा है। ये तो सवाल है, मतलब यहाँ पर चाल क्या कर रहे हैं? दुगना कर देना है। किसका? समीर अभय का। तो इसकी टाइम कितना होगा? उल्टा करके डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम में गैप कितना आ रहा है? 1। और टाइम में कितना गैप है? 6 घंटा कम पहले लगता था, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। 9 घंटा का गैप है 9, तो इन्हें ये भी 9 का मल्टीपल 18। अब सवाल हमसे क्या पूछा? अभय की प्रारंभिक चाल, तो कितना डिस्टेंस था? 162 किलोमीटर की दूरी अगर 18 घंटा में तय करेगा तो किस चाल से तय करेगा? तो डिवाइड करते हैं, 9 8 72, 9 किलोमीटर पर घंटा के चाल से तय करेगा कि नहीं? और ये आंसर हो गया आपका। इस लैंग्वेज पे हम 2 सवाल करवा दें, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला टोटल 8 सवाल हम करवाएंगे। ठीक, इस सवाल देखिए, ये क्या करा? सानू के घर से कजाले तक की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता, जबकि शाम को घर लौटते समय इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब घर से कजाले जाता है तो वह 1 घंटा में जाता है, लेकिन जब कजाले से जब घर लौटता है तो उसको 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेंस क्या है? फिक्स है कि नहीं? तो हमसे सवाल पूछा कि 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, मतलब 5 घर से कजाले 5 किलोमीटर गया और कजाले से घर आया 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हुआ था टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा? घर से कजाले जाने में 1 घंटे का समय लगता है और फिर वापस आने में कितना लगता है? 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो 1 घंटा 30 मिनट, तो 3/2 इतना, तो टोटल कितना टाइम लगा? 10 × 2 बटे 5 4, ये आपका समय हो गया। ये एवरेज का सवाल था। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल तो वही आ गया। ये भी सवाल वही है कि जैसे में अनुष्का है जो घर से ऑफिस 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, फिर जब घर वापस आता है तो उसको 16 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो औसत चाल कितना होगा? तो औसत चाल कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखो 5 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर। अब जाने में उसको 1 घंटे का समय लगा और वापस आने में उसको क्या 15 मिनट का ज़्यादा समय लगा। तो 1 घंटा 15 मिनट, 15 चौके 60, 5/4, इतना ज़्यादा समय लगा कि नहीं? तो 40/9, और 40/9 कौन है? ये है, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है?
अपनी समान चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट के देर से पहुंचता है। मतलब पहले जिस चाल से तय करता था उसका 2/5 चाल से जब वो तय करता है तो वह 48 मिनट देर से पहुंचता है। तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितने समय में तय करता है? तो सवाल पूछ रहा, सवाल क्या कर रहा कि जब वो अपनी चाल 2/5 कर देता है तो वह 48 मिनट देर से पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं? कि जैसे मैं घर से कार्यालय एक आदमी जा रहा है, ठीक, अभिजीत है जो घर से कार्यालय जा रहा है, लेकिन जैसे वो अपनी चाल 2/5 कर देता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड क्या है, पहले वह 5 के स्पीड से जाता था, अब वह 2 के स्पीड से जाता है, ठीक। पहले वह 5 के स्पीड से जाता था, अब 2 के स्पीड से जाता है, तो उसको अब क्या 48 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ताकि घर से कार्यालय जा रहा है तो टाइम क्या फिक्स है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा 2/5, और टाइम में गैप कितना दिया, 3, और 3 का कितना मान दिया, 48 मिनट, 16 गुना। तो हमसे पूछ क्या रहा कि समान चाल से जब तय करेगा तो समान स्पीड से तब कितना समय लगेगा, तो ये भी 16 गुना होगा, 16 दूनी के 32 मिनट। हमसे सवाल पूछ क्या रहा कि घर और कार्यालय के बीच की दूरी उसे समानता कितना समय लगेगा। जब मतलब पहले जिस चाल से तय कर उसी चाल से अगर जाता तो घर से कार्यालय जाने में उसको कितना समय लगता है पूछा, तो 32 मिनट। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का कह रहा, हैरी शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि हैरी अपनी कार को अपनी समान चाल के 4 से चलता रहता तो वह शहर बी इतने में देर से पहुंचता। हैरी अपनी समान चाल से कार चला तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। ये सवाल वही डिस्टेंस कांस्टेंट वाला है। क्या कह रहा कि पहले वह 4 के स्पीड से जाता था, अब वह 1 के स्पीड से जाता है, तो टाइम क्या होगा, उल्टा 1/4, तो टाइम में गैप कितना आ रहा है, 3, और 3 का मान कितना दे रहा है, 39 मिनट, 13 गुना। अब क्या कर, समान चाल से जाता, तो समान चाल से जाता तो कितना समय लगता, 13। ये आपका आंसर हो गया खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक बाइक 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित यात्रा 20 घंटा में तय करता है, तो उसी दूरी को 15 घंटा में तय करने के लिए बाइक की चाल क्या हो। ये सवाल है, जैसे में एक कार है, एक बाइक है जो 66 किलोमीटर की दूरी 20 घंटा में तय करता है, अब उसी दूरी को हमको 15 घंटा में तय करना है, तो उसकी चाल कितना होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 20 और 15, तो टाइम का रेशियो होगा, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा 3/4। जैसे में डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो टाइम का रेशियो का उल्टा क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। अब यहाँ पे का सवाल क्या कर रहा है कि 66 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे के स्पीड से जाता था, मतलब 20 घंटे के स्पीड से जाता था, तो उसका स्पीड कितना होता था, 66, मतलब 3 का मान दे ले 66, 22 गुना। तो आप पूछ क्या रहा है कि बाइक की चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1, तो 1 का मान भी 22 हो जाएगा, 22 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा, खत्म। डिफरेंस पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, ये भी वही सवाल है, एक में क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6:3, तो स्पीड का रेशियो 1:2। अब पहले का स्पीड कितना, 92 दिया है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 92, खत्म। ये भी वही सवाल था, डाटा चेंज था। अगला सवाल देखिए, देखिए अब इस टाइप हम 2 सवाल, पहले टोटल 8 सवाल डिस्टेंस कांस्टेंट करवाते हैं, अब इस टाइप पर टोटल 2 सवाल हम करवाएंगे। ये क्या कह रहा है देखिए, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतर पर 74 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करता है। टैक्सी स्टैंड की ओर
विपरीत दिशा से आ रहा एक व्यक्ति टैक्सी से 10 मिनट के अंतर पर मिलता, तो आदमी की चाल क्या होगा? इन सवाल कर रहे हैं, जिसमें इस टाइप पर हम 2 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। खैर डाटा चेंज रहेगा। इस सवाल क्या होगा, गोली छोड़ने वाला सवाल ना होता कि हर इतना मिनट के बाद 2 गोली छोड़ा जाता है, तो वही सवाल होगा। जैसे में एक बस स्टैंड से हर एक टैक्सी 28 मिनट के अंतर पर निकलती है। एक व्यक्ति जो स्टैंड की तरफ आ रहा है उसको हर एक टैक्सी 10 मिनट का अंतर पर मिलता है। इन्हें सवाल है कि जैसे में यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक। अब यहाँ से जब स्टैंड छूड़ा, पहला टैक्सी यहाँ से निकला तो इसको 28 मिनट के बाद मिला, लेकिन जैसे ही व्यक्ति 10 मिनट तक यहाँ तक आया, यहाँ पर आया, तो दूसरा टैक्सी उसको 10 मिनट के बाद नहीं मिला। ये सवाल कर रहा है। सवाल क्या करना कि जैसे में एक स्टैंड पर 2 टैक्सी हैं जो हर एक 28 मिनट के अंतर पर निकलती है, और एक व्यक्ति अगर जिस जगह पर है इसी जगह पर रहता तो उसको हर एक टैक्सी 28 मिनट के अंतर पर ही मिलता कि नहीं। जैसे बस स्टैंड से हर एक टैक्सी 28 मिनट के अंतर पर निकल रहा, तो एक व्यक्ति अगर उसी जगह पर रहता तो उसको हर एक टैक्सी 28 मिनट के अंतर पर मिलता, लेकिन वह व्यक्ति क्या कर रहा है, बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, तो बस स्टैंड की तरफ जाने के चलते उसको हर एक टैक्सी 10 मिनट के अंतर पर मिलते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिस्टेंस को व्यक्ति को आने में 10 मिनट का समय लगा हो कि नहीं। बताइए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आने में व्यक्ति को 10 समय लगा हो, तो इसी डिस्टेंस को टैक्सी कितना मिनट में तय किया होगा, क्योंकि उसको 10 मिनट के बाद मिल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 18 मिनट का समय लगता कि नहीं टैक्सी को। जैसे में व्यक्ति अगर इसी जगह पर व्यक्ति होता तो उसको हर एक टैक्सी 28 मिनट के बाद मिलता, लेकिन व्यक्ति इस जगह पर आ गया तो इसलिए उसको 10 मिनट के बाद ही मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 मिनट पहले ही मिल जा रहा है। इसका मतलब टैक्सी को इस डिस्टेंस कवर करने में उसको 28 मिनट का समय लगेगा, यह है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस का कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी को, मैन को इस डिस्टेंस को तय करने में 10 मिनट का समय लगा, तो उसी डिस्टेंस को टैक्सी को कवर करने में कितना मिनट का समय लग रहा है, 18 मिनट का समय लगेगा कि नहीं। डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे में आदमी को 10 मिनट, जैसे में आदमी को इस डिस्टेंस को कवर करने में 10 मिनट का समय लग रहा, तो उसी डिस्टेंस को टैक्सी कितना मिनट में कवर करेगा, 18 मिनट में कवर करेगा कि नहीं। तो टाइम का रेशो होता है, स्पीड का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा 9 और 5 स्पीड का रेशो हो गया। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि टैक्सी का स्पीड हमको दिया है कितना, 74, तो हमसे आदमी का स्पीड पूछ रहा है, 9 का मान पूछ रहा है, तो 9 का मान कितना होगा, 5 का मान 74 दिले हैं, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 से गुना करते हैं। अगर देखा जाए तो 74, अगर 9 को 5 से गुना करें तो 9 दूनी के 10, 1 कम आवेगा, 1/5 कम आवेगा। जैसे में उसको हम गुना करेंगे, 74 है, अब 9 को 5 से गुना करें तो 9 दूनी के 10, 1/5 कम आवेगा कि नहीं। तो 4 दूनी के 8, 7 दूनी 14, 148 से ज़्यादा आवेगा, 148 से कम कितना कम आवेगा। अगर हम 15 × 75, 15 कम करते हैं, अगर 15 भी कम करेंगे तो होगा 133, तो 133 से थोड़ा सा ज़्यादा आवेगा, ये आवेगा, खत्म। जब इस टाइप के सवाल इस सवाल में कुछ नहीं कर रहा कि जैसे में एक गोली छोड़ने वाला सवाल है कि जैसे में एक स्थान से 2 गोली इतना मिनट के अंतर पर छोड़ते हैं तो व्यक्ति को इतना मिनट के अंतर पर मिलता है, उसी टाइप का सवाल है। यहाँ पर क्या होगा, एक बस स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतर पर निकलती है, और एक व्यक्ति को जो
बस स्टैंड की तरफ आ रहा है उसको 10 मिनट के अंतर पर मिलता है। अगर मानो कि वह व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ नहीं आता, मतलब जिस जगह था उसी जगह पर रहता, तो टैक्सी हर 28-28 मिनट के बाद उसको मिलता कि नहीं। लेकिन वह 10 मिनट लेकिन वह व्यक्ति बस स्टैंड के आने के चलते उसको 10 मिनट के बाद ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति 10 मिनट में जितना डिस्टेंस तय किया होगा उसी डिस्टेंस को टैक्सी 18 मिनट में तय किया होगा कि नहीं। बस ये सवाल है। देखिए इतना नहीं करना फिगर में पाना, इसका डेट हम शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक ना। क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप के सवाल रहे तो कुछ नहीं करना, पहले देखना है क्या चीज कि व्यक्ति को कितने मिनट के बाद मिल रहा है, मैन को, आदमी को 10 मिनट के अंतर पर टैक्सी मिल रहा है। तो पर निकालते हैं कि आदमी 10 मिनट में जितना डिस्टेंस तय किया होगा, 10 मिनट में जितना डिस्टेंस किया होगा उतना ही डिस्टेंस टैक्सी कितना मिनट में तय किया होगा। तो सीधे क्या करना, 28 को 10 से घटा देना, कितना होगा 18 मिनट में तय करेगा। तो हमने क्या बताया कि आदमी को कितना अंतर पर टैक्सी मिल रहा है, तो उतना समय में आदमी कितना डिस्टेंस तय किया हुआ, मतलब आदमी है जो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस किया होगा उतना ही डिस्टेंस टैक्सी कितना मिनट में तय किया होगा। तो 28 को 10 से घटा देना होगा, कितना 18 मिनट में तय किया होगा। तो इस टाइम का रेशो हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा, टाइम का स्पीड का रेशो 9:5, यह स्पीड का रेशो होगा कि नहीं। अब हमको देखते हैं कि टैक्सी का स्पीड 74 दे ले हैं, टैक्सी का स्पीड 74 दे ले हैं। तो हमसे पूछा मैन का स्पीड कितना होगा, तब 5 यूनिट का मान कितना दे ले हैं 74, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा। बस इसी को क्या देना, आंसर आ जाएगा, डेट शॉर्टकट निकाल देना। ठीक, अगला सवाल देखिए। ये सवाल वो एक डाटा चेंज है। हमने क्या बताया इस सवाल में, क्या कहा कि जिसमें 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतर पर एक बस स्टैंड से हर एक टैक्सी 29 मिनट के अंतर पर निकलती है, लेकिन एक व्यक्ति है जो टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रही है, टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रही है, जो 12 मिनट के अंतर पर उसको मिलता है। तो हमने क्या बताया कि इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या बताना है कि पहले देखना कि एक आदमी मैन को 12 मिनट के अंतर पर टैक्सी मिलता है, तो आदमी 12 मिनट में कितना डिस्टेंस तय किया होगा। जैसे हम आदमी 12 मिनट में जितना डिस्टेंस तय किया होगा उतना ही डिस्टेंस टैक्सी कितना मिनट में तय किया होगा, तो 29 को 12 से घटा देना होगा, कितना होगा 17 मिनट में तय किया होगा। हमने क्या बताया कि जब इस टाइप के सवाल तो कुछ नहीं करना, पर देखना कि आदमी 12 मिनट में कितना डिस्टेंस तय किया होगा, उतना ही डिस्टेंस टैक्सी कितना मिनट में तय किया होगा, तो 29 को 12 से डिवाइड कर देना 17 मिनट में। तो ये टाइम का रेशो निकल गया, तो स्पीड का रेशो क्या होगा, सीधे उसका उल्टा कर देते हैं 17:12। अब हमसे सवाल क्या पूछा कि टैक्सी का स्पीड दे ले हैं कितना 54, तो हमसे मैन का स्पीड पूछा 17 का मान, तो 12 यूनिट का मान कितना दे ले हैं इतना, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 17 यूनिट का मान कितना होगा 17 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितना होगा 9 छक के 54, 6 दून के 12, 9 7 63, 6 9 6 15 बटे 2, 7 दून के 14, 6 दून के 12, 5, ये आंसर हो गया, खत्म। डाटा शॉर्टकट कर देना। इस टाइप का हम 2 सवाल करवा दें, फिर डाटा चेंज था। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का हम 2 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर की औसत चाल से जाता और रुक के बाद 30 किलोमीटर की औसत चाल से जाता, तो 630 किलोमीटर के लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय क्या हुआ। सवाल क्या पूछा कि 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोकल ट्रेन कितने समय तक प्लेटफॉर्म पर रुका होगा, ये सवाल पूछा। तो हम पहले क्या निकालते हैं कि जैसे 630 किलोमीटर की दूरी अगर वह बिना रुक के स्पीड से जाए तो कितना घंटा में पहुंच जाता है, 9 घंटा में पहुंच जाता है। लेकिन वह 630 किलोमीटर की दूरी अगर वह रुक कर चलता है तो 21 घंटा में पहुंचता है।
ठीक, मतलब बिना रुक के जब जाता है तो 9 घंटा पहुंच जाता है, लेकिन जब रुक रुक कर चलता है तो 21 घंटा पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटा तक वह प्लेटफॉर्म पर रुका होगा। और ये हमसे सवाल पूछ रहा है, हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि 630 किलोमीटर की दूरी जब लोकल ट्रेन जाता है तो कितने मिनट तक वह प्लेटफॉर्म पर रुकता है। ये सवाल पूछा, तो 12 घंटे तक रुकता है। इस टाइप का हम 2 सवाल करवा गए। ये भी कह रहा हुआ कि जैसे हमें 528 किलोमीटर की दूरी अगर वह बिना रुक के 88 का स्पीड से जब तय करता है तो कितने घंटा पहुंच जाएगा। तो 9 × 6 = 48, 6 घंटा पहुंच जाएगा कि नहीं। लेकिन वही 528 किलोमीटर की दूरी अगर वह रुक रुक कर चलता है, मतलब 24 के स्पीड से तय करता है तो कितने घंटा पहुंच जाएगा। तो 24 दूनी के 48, 22 घंटा पहुंच जाएगा कि नहीं। मतलब कितने घंटे तो प्लेटफॉर्म पर रुका होगा, तो 16 घंटे तक, 612। और ये आपसे पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का कह रहा है, एक व्यक्ति क्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। अगर दोनों तरफ पैदल जाता तो कितना घंटे समय लगता है। हम मान के चलते हैं कि वह पैदल जब जाता है तो 1 घंटे का समय लगता है, और जब कार से वापस आता है तो 22 घंटे का समय लगता है। तो टोटल उसको 8 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा कि नहीं। अगर दोनों तरफ कार से जाए, मतलब कार से जाए, मतलब कार से आने में उसको 22 घंटे का समय लगता है, तो जाने में भी उसको 22 घंटे का समय लगेगा। मतलब कार से दोनों तरफ जाए तो 2 बाई का समय लगेगा कि नहीं। तो इसलिए 5 घंटा कम समय, मतलब 3 15 घंटे का समय लगेगा कि नहीं। हमसे सवाल क्या पूछा, अगर दोनों तरफ पैदल जाए तो पैदल जाने में उसको 1 घंटे का समय लगता है, और वापस आने में भी उसको 1 घंटे का समय, मतलब 2x का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करके घटा देते हैं, कितना होगा 8 दूनी को 16 और 30। यहाँ पर कितना होगा 3 और 15, तो 13 15 आ गया कि नहीं। और यही हमसे सवाल में पूछा था 13 15। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक कार 8 घंटा में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन की चाल कार की चाल का दूना है और ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल है, तो बाइक 70 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो पहले निकालते हैं कार की चाल कितना है, तो 1032 किलोमीटर की दूरी वह 8 घंटा में तय करता है, तो कार का स्पीड इतना होगा। तो कार का स्पीड का दुगना ट्रेन का स्पीड है, और ट्रेन का 1/3 दूरी बाइक का चाल है, और बाइक का चाल इतना होगा, तो 70 घंटा कितना दूर तय करेगा। 70 से गुना करते हैं, 3 3 9, 4 3 12 और 4 3 12, 2 चौके 8 चौके 32, 6 चौके 24 और गुने 17, 7 6 42, 4 8 7 56, 56 6 62 64, 4 में 6 6 6 8 7 56 और 7 6 42, 2 हाथ में 4 6 4 10, 6 66 आ गया ना, 14 14 14 62 आएगा, 14 62 आ गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक आदमी को 8 घंटा में तक दूरी तय करता है। यदि वह इसी दूरी की 2/3 दूरी को 3/4 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए किस चाल से तय करेगा। सवाल क्या पड़ा कि 2/3 दूरी 3/4 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए किस चाल से तय करना पड़ेगा। ये सवाल पूछा है। तो कितना किलोमीटर की दूरी है, 549 किलोमीटर की दूरी, और 2/3 दूरी तय कर चुका, तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा, 1/3 डिस्टेंस बचा। और टाइम कितना, 8 घंटा टोटल टाइम लिया था, 3/4 टाइम ले लिया था, बाकी टाइम कितना बचा, 1/4। कितना से होगा, 18 3 54, 18 3 54, 3 3 9 बटे में 2, 91.5। ये आपका आंसर हो गया।
अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा, 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 9 है। अगर मानते कि शेष दूरी 9 है तो उसने 7 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, मतलब रिमेनिंग आदमी ने इतना डिस्टेंस तय किया होगा। मैन इन है, जैसे में रिमेनिंग 9 डिस्टेंस है तो उसने 7 डिस्टेंस तय किया होगा और टोटल डिस्टेंस कितना 16, तो 16 का मान कितना दिया 54, तो 7 का मान कितना होगा, तो 16 का मान 54 है तो 1 का मान कितना होगा 54/16, तो 7 का मान कितना होगा इतना, तो ई क्या होगा, इतना डिस्टेंस तय किया है कौन व्यक्ति ने, कितना समय में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट 15 चौके 60, 4 5/4, तो किस चाल से तय किया होगा, चौका 16, 27 दूनी के 2, 7 49, 4 7 14 4 18 और 18.9, ये स्पीड आ गया। अगला सवाल देखिए अब यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक से 2 हम सवाल कराएंगे। सवाल क्या कह रहा कि इतना मीटर के वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पर लगाता है, यश 45 मिनट में एक चक्कर लगाता है, मतलब सिद्धार्थ है जो पूरा चक्कर 85 सेकंड लगाता है और यश है जो पूरा चक्कर 45 सेकंड लगाता है। तो पूछ कर रहा है यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हो तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। जब इस सवाल में इस टाइप का सवाल आवे कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेगा तो कुछ नहीं करना, शॉर्टकट डेट क्या होता है कि चाल का रेशियो लेना है और अगर दोनों विपरीत दिशा पूछे तो चाल के रेशियो को जोड़ देना, अगर समान दिशा पूछे तो चाल का रेशियो का अंतर करना, वही समय लग जाएगा। जैसे मैं कहा यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो का उल्टा चाल का रेशियो होगा कि नहीं, 9 × 45 7 × 85। जैसे में एक सर्कुलर ट्रैक है उसको सिद्धार्थ 85 सेकंड में पार करता है और उसी सर्कुलर ट्रैक को 45 सेकंड में पार करता है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है कि नहीं, तो टाइम का रेशियो उल्टा चाल का रेशियो हो गया। हमने क्या कहा कि जब विपरीत दिशा पूछे तो चाल का रेशियो लेना है और दोनों को जोड़ देना है, इतने अलग अलग बिंदु पे मिलेगा 26, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में पूछ रहता तो सीधे घटा देते 8। हमने क्या होता है कि जब भी सवाल पूछे अलग अलग बिंदु पर मिलने वाला है तो कुछ ना कहा चाल का रेशियो लेना है, अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो दोनों को चाल का रेशियो को जोड़ देना है, अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो चाल का रेशियो घटा देते। बस अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, ये भी सर्कुलर ट्रैक का सवाल है। इतना वृत्तीय पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना और इतना की चाल से चलना प्रारंभ करती है, तो इतना सेकंड के बाद वह एक दूसरे से पहली बार कितना समय में, जब इस सवाल में पहली बार मिलने की बात आवे तो कुछ न करना, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है इतना है और बटे रिलेटिव स्पीड, तो दोनों विपरीत दिशा में तय का रिलेटिव स्पीड कितना जुड़ जाएगा 6 + 1 और कितना समय ले रहा 457। अब देखा जाए तो कितना लगेगा 6 मतलब लग जाएगा। अब x का मान कितना होगा 1.4 और आंसर 1.4 खत्म। हमने टोटल 40 सवाल सोचने का और हर एक लैंग्वेज पर 1 या 2 सवाल का सोचना है, जितने भी लैंग्वेज पूछा है हर एक लैंग्वेज में कवर हो गया और टाइप वाइज करवा दिया है। जय हिंद दोस्तों।